अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटम से वर्ड निकला है, नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom is called atomic number। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एटम है, मैंने इधर एटमिक ड्रॉ किया है। एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटम के सेंटर में एक डेंस पार्टिकल जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हमारे पास प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन भी 11 है, तो ये हमारे पास कौन सा एटम बनेगा? एटम ये बनता है सोडियम, 11 प्रोटॉन वाला। और 11 प्रोटॉन है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इसमें आएंगे और बाकी बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट शेल में आ जाएगा। और ये सोडियम एटम है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको जी से शो करते हैं। जी को हम कहते हैं क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को शो करना हो तो एटम का सिंबल ड्रॉ करके उसकी लेफ्ट साइड के बॉटम पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। बहुत ही बेसिक टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का। उसके बाद आता है मास नंबर। अब मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर है जी पूरे आपके एटम का जो मास है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। बेसिकली ये जो मास नंबर टर्म है या एटॉमिक मास, ये एलिमेंट्स के लिए एक मखसूस है, स्पेशल एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। एलिमेंट के लिए यूज होती है, ना कि किसी मॉलिक्यूल या आयनिक स्पीशीज या आयनिक कंपाउंड के लिए। ये मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड के लिए कभी यूज नहीं होगी। ये जो हमारे पास एटॉमिक मास टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। इट इज एलिमेंटल टर्म यूज फॉर एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। अभी एटॉमिक मासेस को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर क्यों कहते हैं ये मैं बताता हूं क्यों कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। इसको न्यूक्लियॉन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास एटॉमिक मास है, ये जो न्यूक्लियस एटम का, न्यूक्लियस के अंदर जो 2 सब एटॉमिक मेन पार्टिकल हैं, उसके मजमूए को हम एटॉमिक मास कहते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ए से डिनोट करते हैं और ये किसका समीशन है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास किसी भी एटम का निकालना हो, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको पता हो तो आप एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो आप क्या करते हो? इसी को आप रीअरेंज कर लेते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो एटॉमिक मास आपको दिया गया है, उसमें से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास कौन कौन सी इसकी एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज हैं? यूज फॉर एलिमेंट्स, ओनली यूज फॉर एलिमेंट्स, एंड इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं। और इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, number of proton and neutrons present in a nucleus of an atom is called atomic mass. Atomic is called atomic mass. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और बेसिक कंसेप्ट है आपकी केमिस्ट्री का। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आपने इन दोनों डेफिनेशंस को और इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें से अक्सर बात न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी एक न्यूमेरिकल आ जाए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिए गए हों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिए गए हों, हमारे पास ये दोनों चीजें दी गई हों, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12 सोडियम के केस में। अब अगर दोनों चीजें दी गई हों, नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन आपके पास 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ आपके पास एटॉमिक मास कितना निकलेगा 11 + 12 = 23। 23 आपका क्या होगा, ये 23 निकलेगा, ये आपके पास एटॉमिक मास होगा। अगर इस केस में आपके पास 23 एटॉमिक मास आपके पास दिया गया है और न्यूट्रॉन आपको पता है 12 होते हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो इजीली। 23 - 12 कितना आएगा 11। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आपने इसको याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।